नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स देंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में इतना भयानक हो चुका है कि रोजाना रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 25 अप्रैल को देश भर में कोरोना की वजह से 2812 लोगों की जान चली गई। एक दिन में पहले कभी भी कोरोना की वजह से इतने लोगों की जान नहीं गई है। देश में अब इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,95,123 तक पहुंच गया है। देश में संक्रमण के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अस्पतालों की मौजूदा व्यवस्था पर भारी बोझ आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार को देश भर में कोरोना वायरस के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज नहीं किए गए हैं। नए मामलों में बढ़ोतरी की वजह से देश में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 28 लाख को भी पार कर चुका है। अब देश में 28,13,658 एक्टिव कोरोना मामले हैं। अब तक देश में कुल 1.73 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं, जो देश की कुल आबादी का 1% से ज्यादा है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर विश्व स्तर पर आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शामिल भारतीय मूल के सीईओ ने चिंता जताई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर दुख व्यक्त किया है। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी मदद का आश्वासन दिया है। सत्या नडेला ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत में उत्पन्न हुई स्थिति से वह काफी दुखी हैं और राहत उपायों में मदद करने का वादा करते हैं। नडेला ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं भारत की वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हूं। मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट राहत प्रयासों में सहायता के लिए अपनी आवाज, संसाधनों और टेक्नोलॉजी के उपयोग को जारी रखेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के गांवों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 26 अप्रैल सोमवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों के प्रधानों, पंच, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। अब तक 2 चरणों में मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। चौथे और आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल गुरुवार को मतदान होना है, जिसके बाद सभी 75 जिलों के लिए एक साथ 2 मई को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में यह पंचायत चुनाव तब हो रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है और लोग लगातार मर रहे हैं। वहीं कई स्थानों से ऐसी भी शिकायत आई है कि कोरोना संक्रमित लोगों को चुनाव करवाने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया। नेताजी काम करें या ना करें, मगर चुनाव तो जरूरी होता है। जनता लाइन में लगती है, वोट डालती है, फिर ऑक्सीजन और आईसीयू के लिए दर दर भटकती है। शायद जनता होने की अब यही परिभाषा है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका सख्ती से पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनाव रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और सिंगापुर जैसे कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं।
वहीं विदेशों में मौजूद कई गैर सरकारी संगठन भी सरकार की मदद कर रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत ने ऑक्सीजन मैत्री ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया है। देश में बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुंबई से राहत की खबर आई है। मुंबई के लिए रविवार लगातार तीसरा दिन रहा जब नए कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले कम रही, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। इसका नतीजा ये रहा कि मुंबई में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है। ये राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की सबसे बुरी मार मुंबई ने ही झेली है और जब देश कोरोना की दूसरी लहर झेल रहा है, ऐसे वक्त में ऐसे आंकड़े थोड़ा ही सही मगर सुकून तो दे ही रहे हैं। रविवार शाम को जारी बुलेटिन के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,542 नए मरीज मिले। इस दौरान 64 मरीजों की मौत भी हुई। 8,478 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जबकि इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को यहां 5,888 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। उस दिन 8,549 मरीज ठीक हुए थे और 71 ने दम तोड़ दिया था। अब हम आपको आगे एक तस्वीर दिखाएंगे जो उत्तर प्रदेश के आगरा की है। ऑक्सीजन की कमी कैसे लोगों की मौत का मंजर दिखा रही है, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण यूपी के आगरा शहर में देखने को मिला है। महामारी के मुश्किल हालात से मजबूर पति ने पत्नी की गोद में ही दम तोड़ दिया। एक पत्नी लाख कोशिशों के बाद भी अपने पति को नहीं बचा पाई। पति को मौत की तरफ बढ़ता देख महिला ने अपने मुंह से ही पति के फेफड़ों में सांसें भरना शुरू की। काफी देर तक एक पत्नी अपने पति को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करती रही, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसकी सांसें ऑक्सीजन ना बन सकीं। यह तस्वीर वर्तमान हालातों की गवाही चीख चीख कर दे रही है। कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से ये जंग जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और जब तक अधिक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर निकलने से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।